कल हमने कल हमने पढ़ा था इनडेफिनाइट आर्टिकल्स और आर्टिकल्स कहते किसे हैं। आज मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। आज कल हमने इसको पढ़ा था थोड़ा सा। आर्टिकल्स आर्टिकल्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डेफिनाइट Infinite आर्टिकल्स and एंड सेकेंड definite. इज इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। वेरी गुड। फर्स्ट इज डेफिनाइट आर्टिकल एंड सेकेंड इज इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट से मेरा मतलब है कि जो आर्टिकल्स हमें जिनके बारे में पता होता है उसे हम डेफिनाइट कहते हैं, और इनडेफिनाइट जो आपके पर्टिकुलर नहीं होते हैं, जिसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनाइट आर्टिकल में आता है हमारे यहाँ द, और इनडेफिनाइट में आता है AEIOU. ए और एन। इनडेफिनाइट आर्टिकल इज ए A and एंड N. एन। यस, आर्टिकल ए एंड एन। A and N. यस, हम सभी को पता है ए और एन का यूज वॉवल के साथ होता है। सॉरी, ए का यूज कॉन्सोनेंट के साथ होता है और एन का यूज वॉवल के साथ होता Vowel है। के साथ होता है. और ये दोनों ही आर्टिकल, इनडेफिनाइट आर्टिकल हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसी नाउन होनी चाहिए आपकी? सिंगुलर काउंटेबल। अगर आप Singular. किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तब आप ए और एन का यूज करेंगे, और अगर आप एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ए और एन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. यस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, आर्टिकल दो। ए और एन इज ए और एन बहुत ज्यादा सिंपल है कि अगर आपके पास वॉवल है तो आप एन लगा दो, वॉवल साउंड है तो आप एन लगा दो, और अगर आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप ए लगा दो। इट इज वेरी सिंपल। द थोड़ा सा आपका ब्रॉडर लेवल पर आता है जिसे हमें ज्यादा अच्छे से समझना होता है। क्लियर? म्यूट योर सेल्फ। आर्टिकल दो। द हम किसके साथ यूज करते हैं? फर्स्ट इज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर से मेरा मतलब है जब मैं सिर्फ किसी एक चीज के बारे में बात कर रही हूँ या फिर मैं किसी चीज को पॉइंट आउट करके बात कर रही हूँ, दैट इज पर्टिकुलर। और स्पेसिफिक, जैसे मैंने बोला आज, हाउ आर यू नेहा। ठीक है, तो मैंने किसको स्पेसिफाई करा यहाँ पर? नेहा Neha को। को. यस। और अगर मैंने बोला हाउ आर यू ऑल, आप सभी कैसे हैं, क्या मैंने किसी को स्पेसिफाई करा है यहाँ पर? नहीं. नो, है ना? तो जब हम किसी को स्पेसिफाई करते हैं देन वी यूज आर्टिकल द, तब हम द यूज करते हैं। क्लियर? Yes, yes. पर्टिकुलर और स्पेसिफिक। एग्जाम्पल हम, मैंने आपको भी बताया एग्जाम्पल, जैसे कि जब हम किसी को स्पेसिफाई करते हैं। और एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? एनीवन वांट टू गिव एग्जाम्पल? कोई फैक्ट के लिए भी हम द लगा सकते हैं. यस। पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चीज का एग्जाम्पल हम क्या बता सकते हैं? The sun moves around the अर्थ। earth. सॉरी, The अर्थ moon, the रिवॉल्व्स sun. अराउंड सन। सन इज नॉट मूविंग, सन मूव नहीं करता है। Miss सन इज Earth. द तो ये लार्जेस्ट स्टार, है ना? बिगेस्ट स्टार क्या है हमारे पास? सन। ठीक है, द सन इज द बिगेस्ट स्टार। सबसे बड़ा जो हमारे पास तारा है वो कौन सा है? दैट इज सन, जो हमें विजिबल है। क्लियर? Yes. यस। सन इज दी, ये भी हम लिख सकते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है। क्या आपको पता था कि सन भी एक तारा है? Yes, ma'am. I knew.
यस, वेरी गुड। नेक्स्ट हम यूज करते हैं जब हम किसी सिर्फ एक चीज के बारे में बात करते हैं। वो आपका स्पेसिफिक और पर्टिकुलर ही हो सकता है। जो चीज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। क्लियर? Yes. ओनली Yes, ma'am. Yes, ma'am. वन ऑफ इट्स काइंड। उसकी तरह सिर्फ एक ही चीज है पूरे वर्ल्ड में, जैसे सन, अर्थ। अगर मैं प्लैनेट बोलूंगी तो क्या वो एक ही है? Right. नो, प्लैनेट आपके No. ज्यादा है, ठीक है, आपके एक से ज्यादा है, बट अर्थ आपकी स्पेसिफाई है, सन आपका स्पेसिफाई है। ये आपके एक ही तरह की जो चीजें है, जैसे कि रेड फोर्ट, ताजमहल। क्लियर? ताजमहल। ये सब आपके क्लियर मैम। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। समटाइम हम क्या यूज करते हैं? द प्रिंसिपल, क्योंकि हम किसको डिनोट करते हैं लेटर जब लिखते हैं? तो प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल। ओके, यस। यस। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जब हम द का यूज करते हैं, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, आप सभी को पता है सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? नो Yes, मैम। Full yes, ma'am. stop, comma. नो, आई Yeah, एक्सप्लेन। Amitabh Bachchan is the greatest actor. ग्रेटेस्ट, यस, इट इज सुपरलेटिव। Superlative degree. मैं आपको बताती हूँ सुपरलेटिव किसे कहते हैं। जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव मतलब होता है जब हम किसी की विशेषता बताते हैं, दैट इज एडजेक्टिव। वह सुंदर है, वह समझदार है, ठीक है, ये सब आपकी विशेषता होती है। तो जब हम विशेषता बताते हैं तो तीन तरीके से विशेषता बताते हैं, वो मैं जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो आपको ब्रीफली पढ़ाया जाएगा। तो पहला What? तरीका होता है आपका Positive, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड comparative, and superlative. सुपरलेटिव। पॉजिटिव, Comparative or superlative. कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव मतलब ये तीनों डिग्री किस लिए यूज की जाती है? कंपैरिजन करने के लिए। किस लिए यूज करते हैं हम? कंपैरिजन करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पॉजिटिव का हम लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला वह लंबा है, ही इज टॉल, ही इज टॉल। क्लियर? मैंने बोला वह लंबा है, तो टॉल क्या है यहाँ पे? एक एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, लंबा है। कंपैरेटिव मतलब होता है जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू। जब हम दो लोगों के बीच कंपैरिजन करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री लेकर आते हैं, ठीक है? Moon and sun. यस, मैं आपको टॉल से ही एग्जांपल समझाती हूँ। ही इज टॉलर देन राहुल, वह राहुल से लंबा है। तो मैंने किसका कंपैरिजन किया? ही का और टॉलर का, राहुल हाँ। का, ठीक है, ही का और राहुल का, दो लोगों का कंपैरिजन किया है, तो मेरी यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री क्या है? टॉलर। क्लियर? टॉलर यहाँ पर क्या है हमारा? कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? एनी डाउट? No miss. यस। मैम एक सुपरलेटिव क्वेश्चन है। यस, मैम कंपेरेटिव डिग्री में हमने ध्यान यूज किया तो पॉजिटिव में हम कोई यूज कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं हम? मतलब मैम कंपेरेटिव डिग्री में हमने यूज किया कि टॉलर देन, हाँ जी, तो ऐसे ही पॉजिटिव डिग्री में हमें सेंटेंस बनाने हो तो कैसे बना सकते नहीं, आप पॉजिटिव डिग्री में देन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, ठीक है?
ओनली वन। जब हम किसी एक की क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि ही इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल दे रही हूँ, सिंपल। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो मैं एक ही की बात कर रही हूँ, तो मैं उसकी खूबी बता रही हूँ। और देन का यूज हम कर रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए, कि वो उससे अच्छा है या उससे लंबा है, इसलिए हम देन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। ओनली वन। आप यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान की खूबियां बता रहे हैं। सुपरलेटिव इज कंपैरिजन अमंग ऑल। जब आप सबके बीच में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन अमंग ऑल। हेलो मैडम। हाँ जी। सॉरी मैम, कुछ नेटवर्क की वजह से मैं क्लास थोड़ा लेट कर पाया। इट्स ओके, मैं अभी रिवीजन कराऊंगी तो आप ग्रैब करना, ठीक है। यस मैम। तो मैम, वो मीटिंग थोड़ी सी ज्वाइन नहीं, आवाज आवाज नहीं आ पा रहा था। 4 बजे ओके, क्लास किया था मैंने, पर आवाज की प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी। कोई नहीं, हम देख लेंगे, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है, और आप भी नेटवर्क को एक बार ही चेक कर लेना। ओके। यस। थैंक यू। कंपैरिजन अमंग ऑल। कंपैरिजन अमंग ऑल से मतलब क्या है, कि सबके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मैं क्लास का एग्जांपल लूं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ही इज टॉलेस्ट इन द क्लास। ही इज टॉलेस्ट इन द क्लास। क्लियर। तो वो पूरी क्लास में सबसे लंबा है, तो उसमें मैंने क्या करा, बाय। बहुत सारे लोगों से कंपैरिजन किया। क्लियर। Yes. Yes. I'll give you one more example of each. पॉजिटिव का एग्जाम्पल हम लेते हैं, शी इज इंटेलिजेंट। She is intelligent. ठीक है। कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, शी More intelligent. इज मोर इंटेलिजेंट Intelligent. देन, आप किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हो, देन रश्मि। क्लियर। और सुपरलेटिव में हम क्या करेंगे, शी इज Most द intelligent. मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। क्लियर, कि वो सबसे ज्यादा समझदार लड़की है। Clear. एनी डाउट। Clear. Not clear. यस, क्लियर। मैं आपको ये एडजेक्टिव में और ज्यादा अच्छे से बताऊंगी। अभी आपको किस पे ध्यान देना है, कि जब भी हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की, तो हमने क्या यूज करा, आर्टिकल द। क्या यूज करा, Article आर्टिकल the. दो। No. क्लियर। Yes, sir. Yes. यस। एनी डाउट। No doubt. आप मुझे एक सेंटेंस बनाकर दिखाइए, जैसे मैंने तीनों का सेंटेंस बनाया है। यू कैन मेक सेंटेंस, आप बनाइए इसे अपनी नोटबुक में। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप 2 सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये आपको बनाकर दिया है, ये 3 सेंटेंस, ऐसे आप बनाइए अपनी कॉपी में। इट विल हेल्प यू, आपको ये और अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। मैम। यस। मैम, मैं ब्लाइंड हूँ तो मैं नोट्स नहीं बना सकता हूँ। ओके, मैं आपके लिए हम्म, दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो मैम तो मैं सेंटेंसेस बोल के बना सकता हूँ। यस, बताइए। ही इज ही इज क्लेवर। यस, वेरी गुड। ही इज क्लेवर देन राहुल। यस। ही इज क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ही इज। क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन द यस, क्लास। वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल। Ma'am, एनीवन एल्स। यस। yes, I speak He English well. यस। I he speak English better than
Rashmi, Very good. I speak English the best in the class. Very good. Excellent. मैम मैंने बनाया Yes. सी इज ब्यूटीफुल सी इज मोर Yes. ब्यूटीफुल देन राधा Yes. मैम सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल देन Very good. Correct. मैम ही इज वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। Yes. आगे मैम हाँ बताइए। आई एम अ गुड आई एम अ गुड आई एम अ गुड लिसनर। Yes. आपको तीनों यूज करने हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके यस। आई एम अ गुड लिसनर एंड यस। and I am a good listener and I am better listener than you. यस। हाँ ओके ओके प्लीज कैन आई से फिनिश फास्ट। अभी कौन बोल रहे थे? प्लीज कैन आई से यस, स्पीक। बताइए। टॉल टॉलर टॉलेस्ट यस। कुछ अलग एग्जांपल देने की कोशिश कीजिए आप। वेरी गुड। He is good boy. He is the most good boy, and he is more good than Rashmi. मैं समझी नहीं आपने क्या बोला अभी। He is he is more good than Rashmi. गुड की थर्ड फॉर्म होती है गुड, बेटर, बेस्ट। आप कैसे यूज करेंगे? गुड, Okay. बेटर एंड बेस्ट। Good. ये आपकी तीनों Okay, ma'am. डिग्री होती है। मैम एक क्वेश्चन है। He is यस। good boy. He is मैम पॉजिटिव डिग्री में हम better. एज यूज कर सकते हैं क्या? क्या एज, यूज कर सकते हैं? एज। यस एज एज। इज ऑल्सो यूज फॉर कंपैरिजन। एज एंड लाइक, जब हम एज और लाइक यूज करते हैं तब हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। ओके मैम। यस। मैं ये आपको भी ठीक करके देती हूँ। आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है सबको सुपरलेटिव डिग्री? यस मैम। एनी Yes, ma'am. डाउट? मैम No. थोड़ा सा रिवाइज। ओके, आई रिवाइज। हमने आज देखा कि डेफिनाइट आर्टिकल द कैसे यूज करते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि ए और एन कैसे यूज किया जाता है। हम सिंपल अगर कंक्लूजन निकाले तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आप ए और एन को यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जो नाउन आपकी सिंगुलर होगी। क्लियर? प्लूरल के साथ आपको इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है, वन होता है। ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ और एन का यूज करते हैं वॉवल के साथ। आज हमने देखा डेफिनाइट आर्टिकल द, जो कि यूज किया जाता है पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक चीज के लिए। सेकंड, वो चीज जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तरह की है, दैट इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप यूज करेंगे उसे सुपरलेटिव डिग्री के साथ। क्लियर? सुपरलेटिव डिग्री हमने देखा कि तीन तरह की होती है एडजेक्टिव के अंदर, जो विशेषता बताती है। एडजेक्टिव हमें क्या बताता है? विशेषता बताता है कि वो चीज कैसी है। म्यूट योरसेल्फ आसिफ सर। क्लियर? एडजेक्टिव आपको क्या बताता है? विशेषता बताती है। एडजेक्टिव आपकी एडजेक्टिव की डिग्री तीन तरह की हो सकती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव जब हम एक के बारे में विशेषता बताते हैं, कंपैरेटिव जब हम दो का कंपैरिजन करके बताते हैं, एंड सुपरलेटिव जब हम सबके बीच में कंपैरिजन करते हैं और किसी चीज को सबसे ज्यादा बेस्ट बताते हैं। क्लियर? जैसे आपके फादर बोलते हैं कि मेरा बेटा सबसे
बेस्ट है, या मेरी बेटी सबसे बेस्ट है, ठीक है, दैट इज सुपरलेटिव. क्लियर? I'll give you example. She is intelligent. She is more intelligent. She is the most intelligent. Good, better, best को आप good, positive, better, comparative and superlative, best. ओके. और हम किसके साथ यूज करते हैं इसको? यूज विथ न्यूज़पेपर. आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर के साथ हम यूज करते हैं, जैसे कि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये सब आपके न्यूज़पेपर के साथ हम द यूज करते हैं. द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर. द टाइम्स ऑफ इंडिया. ओके. यस. नेक्स्ट हम यूज करते हैं विथ माउंटेन्स, जैसे कि द हिमालयास, द एल्पास माउंटेन, एल्प्स माउंटेन, ठीक है, आप इनको माउंटेन के साथ यूज करेंगे. द हिमालयास. क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट हम यूज करते हैं इसको ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा वर्स्ट है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही कभी कभार होती है, या बहुत ही, जैसे कि द अर्थक्वेक डिजास्टर है ना, कभी कभार आता है, तो ऐसी सिचुएशन के साथ भी आप द यूज करेंगे. क्लियर? सीस, समुंदर जो होते हैं, उनके साथ भी आप द यूज करेंगे. क्लियर? एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे मुझे सी का एग्जाम्पल? The Arabian Sea, अरेबियन सी. यस. the Atlantic Ocean, द अटलांटिक ओशन. वेरी गुड. the क्लियर? Pacific तो सी Ocean. के साथ भी आप ये यूज करेंगे. मैं आपको बताती हूँ कि 5 हमारे पास मोस्टली ओशियन है, और आपके सी, समुंदर आपके अलग अलग हो सकते हैं. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, हिंदू महासागर, इंडियन ओशियन. अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन. क्लियर? ये आपके ओशियन या फिर सी के साथ भी आप क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं. क्लियर? आपके पास 5 ओशियंस हैं. पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड, बताइए, पैसिफिक ओशियन. Pacific Ocean. क्लियर? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. द ग्रुप ऑफ आइलैंड. The Arabian Sea. अरेबियन सी. यस, वेरी गुड. द ग्रुप ऑफ आइलैंड. क्लियर? इसे हम आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ते हैं. आई यहाँ पर साइलेंट है. ग्रुप ऑफ आइलैंड. ग्रुप ऑफ आइलैंड को कभी कभार हम आर्किपियागो भी कहते हैं. आर्किपियागो, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड या फिर आर्किपियागो, जैसे कि द अंडमान एंड निकोबार. Nicobar. क्लियर? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके. नेक्स्ट हम यूज करते हैं विद होली बुक्स. होली बुक से मेरा मतलब है धार्मिक पुस्तकें. जैसे हर रिलीजन की अपनी धार्मिक पुस्तक होती है, जो आपको उसके आइडियाज बताती है, उसमें क्या बातें आपको करनी चाहिए, क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सब लिखा होता है. होली बुक्स जैसे कि भागवत गीता, कुरान, बाइबल, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं. क्लियर?
Yes. Mute yourself. Any doubt? No, ma'am. Okay. जैसे कि कोई स्पेसिफिक चीज है आपके पास, द स्टेचू ऑफ गांधी जी, ठीक है, आप इसके साथ भी क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन मैंने आपको बता दिया है, पर्टिकुलर चीज या फिर कोई प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जब हम किसी को स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन। क्लियर? आप जब पूरी होल फैमिली के बारे में बताएंगे, होल फैमिली, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं दी शर्मास, ठीक है। ये आपका होल फैमिली, मैंने पूरी फैमिली के बारे में बताया, द शर्मास, द गुप्तास, ठीक है। ये आपकी, इसके साथ भी आप क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। क्लियर? रिवर के साथ आप द यूज करेंगे, जैसे कि आपको पता है। एनी डाउट? हमने देखा कि आप न्यूज़पेपर के साथ, माउंटेन के साथ, सी और ओशियन के साथ, रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ, होली बुक्स और फुल फैमिली के साथ आप यूज करेंगे आर्टिकल द। अब हम देखते हैं कि आपको द आर्टिकल किसके साथ यूज नहीं करना है, ये ज्यादा जरूरी है जानना। डोंट यूज विथ आर्टिकल दो, ठीक है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि आपको प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन यूज नहीं करना है। क्लियर? ऐसे ही आपको द किसके साथ यूज नहीं करना है। फर्स्ट थिंग जो हम सब मिस्टेक करते हैं बहुत टाइम पे, कि हम कंट्री के साथ द यूज करते हैं, द इंडिया, द इंग्लैंड, ठीक है। ये बिल्कुल नेम गलत है। आप नेम के कंट्री के साथ में साथ, यूज नहीं करना ना। यस, आप कंट्री के साथ भी द यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट यूज आर्टिकल द विथ, फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रीज, ठीक है। जैसे कि इंडिया, इंडिया के साथ आप आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे, ओके। यस। अब अगर मैं बोल रही हूँ द इंडियन गवर्नमेंट, तब आप यूज करेंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्या है? स्पेसिफाई है, ओके। अगर मैं बोल रही हूँ द इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है? स्पेसिफाई है, सिर्फ भारत की सरकार है। क्लियर? लेकिन आप देश के साथ द यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, द इंडिया नहीं होता है। या किसी शहर के साथ भी हम यूज नहीं करेंगे, द राजस्थान, द दिल्ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर? भले ही वो स्पेसिफिक है, हम मानते हैं कि दिल्ली स्पेसिफिक है, राजस्थान स्पेसिफिक है, इंडिया स्पेसिफिक है, बट हम इसके साथ यूज नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शंस है। क्लियर? लेकिन यस। आप, एक स्टेट ऐसा है जिसके साथ आप आर्टिकल द यूज करते हैं, कोई बताना चाहेगा कि वो कौन सा स्टेट है? इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जिसके साथ हम आर्टिकल द यूज करते हैं। The Jammu and Kashmir. नो। एनीवन एल्स? केरला? नो। कोई बताना चाहेगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ, दैट इज पंजाब। महाराष्ट्र। नो, पंजाब। क्लियर? पंजाब के साथ हम आर्टिकल द यूज कर सकते हैं, द पंजाब। क्यों कर सकते हैं? ऐसा क्या स्पेसिफाइड चीज है पंजाब के अंदर? जो पंजाब है वो 5 रिवर से बना है, और इस वर्ड का मतलब है
पंच प्लस आब, पंजाब, जिसके चलते ये स्टेट का नाम तो है, साथ ही साथ इसका अपना सिग्निफिकेंस है कि ये 5 रिवर से मिलकर बना है, और रिवर के साथ हम आर्टिकल द यूज करते हैं, इसलिए हम द पंजाब यूज कर सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? No, आई ma'am. रिपीट कि पंजाब जो है वो 5 रिवर से मिलकर बनता है, मतलब पंजाब के अंदर 5 रिवर अपना पानी लेकर आती हैं, जिसके चलते उसे ये टाइटल मिला है द पंजाब, इसलिए हम पंजाब के साथ द का यूज करते हैं। क्लियर? आप कर सकते हैं इफ यू वांट। मैम मैम हेलो मैम। हेलो हेलो मैडम। हेलो मैडम। हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शंस। आई एम बैक। तो किसी का कॉल आ गया था, जिसके चलते वो जूम मीटिंग अपने आप बंद हो गई थी। लेट्स कंटिन्यू। ओके मैम। तो हम, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, पंजाब के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द। क्लियर? नेक्स्ट हम किसके साथ यूज नहीं करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप सभी को पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? नहीं पता मैम। ओके, आई विल टेल यू। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो नाउन जब हम किसी को इमोशन शो करते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। सुख, मैंने आपको बताया था, इसे हम इमोशंस या फिर एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। सुख, दुख, खुशी, या फिर आप इंजॉयमेंट, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है। या फिर कोई ऐसी चीज जैसे पेशेंस, कामनेस, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट आता है। क्लियर? तो इसके साथ भी हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इमोशंस को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, या बता नहीं सकते कि कोई कौन कितनी इमोशंस दिखा रहा है। क्लियर? इसलिए आप एब्स्ट्रैक्ट के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि पेशेंस इज अ बेसिक टर्म इन एवरीवन बिहेवियर। एवरीवन शुड हैव पेशेंस। क्लियर? आप ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं जैसे कि पेशेंस, लव, हेट, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल होते हैं। आप इनके साथ आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। कभी सुना है कोई बोलता है द लव, द हेट? नो, क्योंकि हम इसके साथ नहीं द सुना। का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? आई रिपीट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस, या फिर आपके जो बिहेवियरल होते हैं, हमारे जो बिहेवियर में जो होते हैं, जैसे कि हम हेट, है ना, एंग्री, पेशेंस, कामनेस, लव, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। इसके साथ हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर मैम। नो डाउट मैम। ओके,
कुछ चीजें जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, वर्शिप प्लेस, इन सब के साथ भी आप द का यूज नहीं करेंगे। ओके, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, इन सब के साथ आप द का यूज नहीं होता है। और डेली लाइफ में जैसे बाय बस, बाय द बस नहीं होता है। जिसके साथ बाय लगता है उसके साथ द यूज नहीं होगा। ठीक है, विथ बाय, जैसे कि बाय बस, बाय एरोप्लेन, बाय मैसेंजर, बाय कार, बाय ट्रेन, इनके साथ भी आप आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। आई रिपीट, मैं रिपीट करती हूँ कि हम किसके साथ यूज नहीं करेंगे। कंट्रीज के साथ आप द यूज नहीं करेंगे। क्लियर? इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इन जापान, इन सब के साथ आप द यूज नहीं करेंगे। एक्सेप्शन है कि आप पंजाब के साथ द यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक मतलब होता है पंच प्लस आप पंजाब, 5 रिवर से बना हुआ राज्य के अंदर बहती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप द यूज नहीं करेंगे। स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब के साथ भी आप द का यूज नहीं करेंगे। बाय बस, बाय ट्रेन, बाय मैसेंजर, इन सब के साथ भी आप द का यूज नहीं करेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। यहाँ हमारे आर्टिकल्स खत्म होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, यस, बाय द वे में द कैसे आ जाता है? बाय द वे, सॉरी, बाय द वे में द कैसे आ जाता बाय द वे, है? उसका मतलब बाय द वे तो एक वर्ड होता है ना। फ्रेज, हाँ। जिस चीज के साथ आप बाय यूज करेंगे उसके साथ आप, जैसे आप किसी जगह पर जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं, उसके साथ आप नहीं यूज करेंगे। बाय द वे कोई वर्ड नहीं होता है, वो एक इनफॉर्मल इंग्लिश है। क्लियर? हम अपनी ओके, नॉर्मल भाषा में उसको बोलते हैं। बाय का मतलब होता है तक या फिर किसी चीज के द्वारा, जैसे कि ओके, बाय 15 o'clock, है ना, 3 बजे तक। ठीक है, ओके, तो आप टाइम के लिए या फिर किसी के द्वारा जा रहे हैं तब आप बाय यूज करेंगे। ओके। यस, एनी डाउट? आई विल गिव यू एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। आप मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या आएगा। व्हाट वी यूज, ए, एन और दो। ओके, देयर वॉज डैश, बी प्रिपेयर एवरीवन, knock on dash door, I opened dash door and found dash tall handsome man. Okay, in dash blue shirt, राइट? आप इसमें भरेंगे आर्टिकल ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा। कैन आई टेल मैम? ओके, म्यूट योरसेल्फ। फर्स्ट आई विल गिव यू 2 minutes टू एवरीवन टू फिल इट, क्योंकि अगर आप बता देंगे तो सब सुन लेंगे और इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। ओके, आप सभी को मैं 2 मिनट देती हूँ, आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए और
जो बताएंगे उनसे आप मैच कर सकते हैं, मैं बताऊंगी फिर आप चेक कर सकते हैं। ओके, म्यूट योर सेल्फ। यस, एंड डैश रेड टाई, फुल स्टॉप। मैं ये वर्ड आपके लिए बोल देती हूँ। द देयर वॉज डैश नॉक ऑन डैश डोर, full stop. I opened dash door and found dash comma tall handsome man in dash blue shirt and dash red tie. Fill it fast. I will give you one more example. Done? Yes. ओके, आई होप आप सभी का हो गया होगा। Yes, ma'am. कौन बताना चाहेंगे? Who starts? Yes, ma'am. First, बताइए। There was a knock on the door. There I was opened the door. I one by opened the one. door. थोड़ा धीरे। There was, There was a door. very good. Knock on the door. I opened Yes, the door and found a tall, handsome man in a blue shirt and a red tie. Second example, my aunt lived uh, on the ground floor of an old house, the bank of Ganga. very good. Clapping. Absolutely correct. शायद एक गलत होगा वरना बिल्कुल सही है। Anyone मैम else? कौन सा गलत है? मैं भी बताती हूँ, वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा था शायद। Excuse ओके me, मैम। ma'am. यस, बताइए मीत। There was a knock on the door. I opened the door and found a tall, handsome man in a blue shirt and a red tie. Second example, my aunt lived on the ground floor of an old house on the bank of Ganga. वेरी गुड, करेक्ट। चलिए मैं आपको बताती हूँ और आप इसे चेक कर लीजिए। फर्स्ट में आएगा ए, देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, ऑन द डोर, गेट के ऊपर मतलब गेट पर बेल बजी। तो फर्स्ट में आएगा अ एंड सेकंड में आएगा द। क्लियर? मैं यहां लिख देती हूँ आपके लिए। फर्स्ट में ए, देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर।
Clear? I opened the door and found a tall, handsome man in a blue shirt and a red tie. आप जिनका भी करेक्ट है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, और जिन्हें उनका नहीं करेक्ट है, यू कैन डू करेक्शन. ओके, आई होप आप सभी का ठीक होगा. आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हैं तो ठीक होना भी चाहिए. सेकेंड, एक गलत माई है मैम मेरा. aunt, okay, very honest. My aunt lived on the ground floor of an, clear, of an old house on the bank of गंगा. हमें पता है गंगा एक रिवर है, तो रिवर के साथ क्या आता है? आर्टिकल दो. क्लियर? ऐसे और क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगी, यू कैन प्रैक्टिस. मजा आया? सभी सही थे ओके मैम. यस. सो मैम, फार सभी मैम. आपके सारे सही थे, ठीक मैंने थे? बोला वो. ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट. समटाइम वॉइस ब्रेक हो जाती है तो मैं सुन नहीं पाती हूँ कभी कभार. वेरी गुड. ओके मैम. यस. सो एनी डाउट इन टुडेज क्लास? नो डाउट मैम. सुपर. No, ma'am. नहीं आज मैम, हमने, क्लियर. यस, आज हमने देखा, आई विल रिपीट, मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ एक बारी. डेफिनाइट आर्टिकल द. ओके, द यूज होता है सिंगुलर या फिर स्पेसिफिक चीज के साथ, या फिर सिर्फ वो चीज जो सिर्फ एक ही है, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड. मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ. क्लियर? सुपरलेटिव डिग्री हमने देखा कि एडजेक्टिव वो होता है जो किसी की खूबियां बताता है. वो तीन तरीके से बताई जा सकती है. पहला पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, एंड थर्ड सुपरलेटिव. क्लियर? आप न्यूज़पेपर के साथ द यूज करेंगे, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया. माउंटेन के साथ आप द यूज करेंगे, द हिमालयन, द अर्थ. सी, ओशन, या फिर रिवर्स के साथ आप आर्टिकल द यूज करेंगे. आर्कटिक ओशन, द गंगा, द यमुना. ठीक है. ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ आप द यूज करेंगे, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. होली बुक्स के साथ आप आर्टिकल द यूज करेंगे, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल. होल फैमिली की जब बात होगी, द शर्माश, द गुप्तास. क्लियर? आप इनके साथ द यूज करेंगे. आपको द यूज किसके साथ नहीं करना है? कंट्रीज के साथ आप द यूज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट पंजाब. पंजाब क्यों? क्योंकि उसके वर्ड का कुछ मतलब है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप द यूज नहीं करेंगे, जो कुछ फीलिंग्स बताएगा या फिर एक्सप्रेशंस देगा, लव, हेट, पेशेंस, एंगर. क्लियर? नॉर्मल जो चीजें हैं जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, वर्शिप प्लेस, जैसे कि टेम्पल, इनके साथ भी आप द यूज नहीं करेंगे. ओके. अगर कोई स्पेसिफिक टेम्पल है या फिर कोई स्पेसिफिक चर्च है तब आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं नॉर्मल वर्ड बोल रही हूँ टेम्पल, तब आप नहीं करेंगे. क्लियर? क्लियर मैम. जब आप किसी चीज के द्वारा जा रहे होंगे, बाय यूज होगा, तब आप द यूज नहीं करेंगे. बाय बस, बाय ट्रेन, बाय मैसेंजर. किसी चीज के जब द्वारा बात की जाएगी तब आप द यूज नहीं करेंगे. ये हमने एग्जाम्पल देखे थे, कुछ एक्सरसाइज की थी. क्लियर? एनी डाउट? नो मैम, क्लियर. नो डाउट मैम. मैम हाँ मेरा मैम. एक क्वेश्चन है. यस. ये धार्मिक किताबों के पहले ये हॉली वर्ड क्यों आता है? हॉली, हॉली मतलब होता है यस. पवित्र, इसलिए हम यस. इसके आगे हॉली वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वो पवित्र किताबें होती हैं. धार्मिक किताबें हमारे लिए पवित्र मानी जाती हैं. इस होली का मतलब खेलने वाली होली से ना जाकर होली मतलब पवित्र होता है. क्लियर? यस मैम. यस. यस. क्लियर मैम. ओके. आप सभी को नाउन क्लियर है? यस. Yes.
आज मैं आपके लिए नया टॉपिक सेंटेंस आपको कराने वाली थी, बट आज हमारा आर्टिकल ने टाइम ज्यादा ले लिया है, जिसके चलते मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्योंकि अगर मैं एक स्पेसिफिक क्लास में नाउन आपको पढ़ाऊंगी तो मे बी आप लोगों को थोड़ा ये ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि नाउन सबको आती है मेरे हिसाब से। ओके, तो मैं आपको नाउन का एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि नाउन होता क्या है। जिन्हें नहीं आती है उनके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, व्हाट इज नाउन? क्योंकि नाउन जो है वो पूरी ग्रामर का बेस है। ठीक है, अगर हम किसी की खूबी बता रहे हैं तो वो भी एक नाउन होगी। जैसे कि मैंने बोला शी इज ब्यूटीफुल, तो वो शी क्या है आपका? नाउन है, और नाउन से पर्सन। ही क्या बनता है? प्रोनाउन बनता है। ठीक है, तो नाउन आपका बेस है। ओके, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल में गर्ल क्या है? नाउन है। आपको नाउन पता होना बहुत जरूरी है। हम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि नाउन होता क्या है, और बहुत ही सिंपल है नाउन, किसी का भी नाम। लेकिन नाउन के बिना आपका सेंटेंस पूरा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नाउन से ही प्रोनाउन बने हैं, उसी की हम खूबियां बताते हैं, उसी के हम काम की खूबी बताते हैं एडवर्ब में। क्लियर? तो व्हाट इज नाउन? एवरीवन नोज? राइट इन योर यस। नोटबुक, अपनी कॉपी में लिखिए इसे कि आपको कितनी डेफिनेशन लर्न है ना? आई टेल यू, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। person, thing, यस, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका कुछ नाम है, और वो नाम ही क्या है? नाउन है। Noun. इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, और कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग यू कैन से इट इज Anything. नाउन। हेलो? Yes, ma'am. yes, ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, अगेन एक कॉल आया था जिसके चलते। नेम ऑफ, नेम, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट या फिर थिंग। ठीक है, ये सब आपका नाउन होता है। नाम, किसी का भी नाम, राहुल, राघव, प्लेस दिल्ली, मुंबई, ताजमहल, एनिमल, बर्ड, Anything. ये सब इसी के अंदर आपके आएंगे। थिंग जैसे कि पेंसिल, बुक, न्यूज़पेपर, कैमरा। क्लियर? जो भी आपके Mobile. आसपास नॉन लिविंग चीजें हैं, थिंग्स मतलब वो चीजें जिनके अंदर जान नहीं है। नॉन लिविंग इज कॉल्ड थिंग्स। ओके, टाइप्स ऑफ नाउन मैं आपको बता देती हूँ। कितने तरह के नाउन होते हैं हमारे पास? एवरीवन नोज, आप सभी को पता है टाइप्स ऑफ नाउन। कितने तरह के नाउन होते हैं हमारे पास? टेल मी क्विकली। पर्सनल मैम, नाउन, कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट टाइप्स नाउन। ऑफ नाउन कितने एब्स्ट्रैक्ट। तरह के होते हैं? मेनली आई थिंक फाइव, फाइव। ठीक है, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, देयर आर मेनली फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, second is common noun, and third is collective noun, fourth is एब्स्ट्रैक्ट। abstract noun, and fifth is, anyone knows, material noun, Nouns. जो किसी धातु के बारे में बताता है हमें। ठीक है, मेटल या फिर नॉन मेटल के बारे में बताता है, जैसे कि एयर, वाटर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके मटेरियल नाउन में आता है।
क्लियर? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन यूज होता है जब हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर। ओके, जब मैं किसी एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ या फिर मैं किसी की तरफ इशारा करके बात कर रही हूँ, ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं? प्रॉपर नाउन। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया, राधा इज Yes. दी मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो राधा की बात की मैंने सिर्फ, तो वो प्रॉपर नाउन है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली नहीं, हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली है। ओके, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, रेड फोर्ट इज मेड विथ सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है ताजमहल। तो मैंने क्या करा? स्पेसिफाई करा। क्लियर? आपको नया जानने को मिला होगा कुछ। कॉमन नाउन, जब हम सिर्फ सबके बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। क्लियर? जब मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला क्लास, क्लास में सभी बच्चे आते हैं। मैंने बोला बॉयज, बॉयज में सभी लड़के आते हैं। मैंने पर्टिकुलर बोला राहुल, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन मैंने बोला बॉयज, तो सभी लड़के आते हैं। ठीक है, मैंने बोला क्लास, तो क्लास में सभी बच्चे आते हैं या फिर सभी स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, और मैंने किसी को स्पेसिफाई किया अंजलि, दैट इज प्रॉपर नाउन। समझे आप सभी? यस कॉमन मैम। नाउन प्रॉपर नाउन का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है, व्हेन नॉट स्पेसिफाई। ठीक है, और जब हम किसी कम्युनिटी या फिर पूरे सभी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बॉयज, एग्जाम्पल, सारे लड़के आएंगे। ठीक है, गर्ल्स, सारी लड़कियां आएंगी। ठीक है, फैमिली, पूरी फैमिली के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये सब आपके कॉमन नाउन होती है। क्लियर? जब हम किसी को स्पेसिफाई करते हैं, ये प्रॉपर नाउन होती है। जब हम सबकी बात करते हैं और किसी को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो ये कॉमन नाउन होती है। क्लियर? ये थोड़ा दो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अभी भी किसी को डाउट है, यू कैन आस्क। एनी डाउट? नो? No doubt. ओके, क्लियर? कलेक्टिव नाउन हम यूज करते हैं ग्रुप के लिए, जब हम ग्रुप में किसी चीज की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि लोगों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? भीड़, क्राउड। ठीक है, बंच ऑफ कीज, बुके ऑफ फ्लावर या फ्लावर, जब आप बहुत सारे फ्लावर को एक साथ लेकर आते हैं तो उसका गुच्छा बनता है, और उसी गुच्छे को हम बुके कहते हैं। क्लियर? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, उनके झुंड को आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों के झुंड को हम आर्मी कहते हैं। क्लियर? चींटियों के झुंड को हम आर्मी कहते हैं, तो आप आर्मी बोल सकते हो। समझ आ गया? जब हमें, जैसे मेरे को बोलना है कि बहुत लोगों की भीड़ है, तो मैं नॉर्मल एक वर्ड क्या बोल सकती हूँ? क्राउड। ये आपके इंग्लिश को शॉर्ट करने का काम करता है। तो जब भी आप ग्रुप में कोई चीज देखें, तो आप उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फूल, यहाँ बहुत सारे फूल रखे हैं, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? यहाँ बुके रखा है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके इमोशंस बताता है या फिर फीलिंग्स। ओके, या फिर आपके अंदर हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, लव, हेट, ओके, और एंग्री, हैप्पी, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। एंगर, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर?
एंड लास्ट मटेरियल नाउन, जब हम किसी मेटल की बात करते हैं, जैसे कि एयर, वाटर। एयर भी एक हमारा एक मटेरियल ही हम कह सकते हैं। O2 जिसे हम बोलते हैं, ऑक्सीजन। वाटर किससे बना होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो भी एक तरीके से है। क्लियर? गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके मटेरियल नाउन होते हैं। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नो Yes, डाउट? ma'am. No doubt. ओके, सो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट। आपका होमवर्क है राइट 10 कलेक्टिव नाउन एग्जाम्पल। 10 या 20 आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल। क्लियर? इट इज योर होमवर्क। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, क्लास के साथ साथ अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताती हूँ। राइट 5 लाइन्स एवरी डे। राइट 5 लाइन्स ऑन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं जो आपका मन करे। आज आप 5 लिखिए, एक हफ्ते तक 5 लिखिए, एक हफ्ते बाद उसे 10 कर दीजिए, फिर एक हफ्ते तक 10 लिखिए, फिर आप 15 कर दीजिए। और ऐसे आप देखेंगे कि आप एक पैराग्राफ लिख पा रहे हैं बिना किसी की हेल्प से। इससे आपकी रीडिंग, राइट, तो कल मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू थैंक यू मैडम। ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू कीप मैम। मैम लर्निंग।